हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज का जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाए हैं CS मेंस 2016 मेंस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि हिंदी लिटरेचर का है, जो कि 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, जिसमें आप लोगों को यही बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के आते हैं और आपको किस टाइप में करना है। ठीक है, इसकी जो बुक लिस्ट है हम लोग आपको शेयर कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर, जिनका भी हिंदी साहित्य है वो इस पेपर को देख ले, और इसका जो सेकंड वाला है वो भी हम अपलोड कर देंगे। ये तो प्रश्न पत्र जो है वो फर्स्ट है, ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है, हम सेकंड वाला भी अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस हिंदी पेपर में कुल 8 प्रश्न हैं, जो कि जो 2 खंडों में विभाजित हैं। 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं। उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, और शेष में से 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, जब जिन्हें प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न भाग के अंक उसके सामने अंकित है। उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएंगे। जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। प्रश्न के उत्तर की गणना संख्यात्मक क्रम में की जाएगी। यदि किसी प्रश्न को काटा नहीं गया तो उस प्रश्न को गिन लिया जाएगा, भले ही उसका उत्तर आंशिक तौर पर क्यों न लिखा गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का कोई भी प्रश्न अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई सी जगह अगर खाली हो तो उसे थोड़ा क्रॉस कर देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें परीक्षा किस टाइप में देना है, तो उस प्रकार से भी दिशा निर्देश हमें एग्ज़ाम्स UPSC दे देती है। तो ठीक है, आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में हमें टिप्पणी लिखना है ना। देवनागरी लिपि का विकास पूछा गया है ना। देवनागरी लिपि का विकास पूछा गया। फिर मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं पूछी गई है। सी में पूछा गया सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का प्रारंभिक विकास। डी बहुभाषाविद खुसरो एवं उनकी कविता। ई दक्षिणी हिंदी के साहित्यिक विकास के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण। ठीक है, इसमें पूछा गया 10-10 नंबर के हैं, ये सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के, जो कि 5 है तो 50 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूछा जाता है हिंदी में, हिंदी साहित्य में। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य में देना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी हमें लगता है कि आसान ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली दिख रहे हैं, जिन्हें हमें 150 शब्दों में लिखना होता है। और हिंदी ऐसा साहित्य है जो हम बहुत ही, जिनका हिंदी होगा, जिनका मीडियम हिंदी है ना, उसको तो हिंदी साहित्य अगर उसने ले लिया है तो काफ़ी अच्छा सही साबित होगा ऑप्शनल पेपर, क्योंकि ये वाकई में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा पेपर। कोई तो इस हिंदी में ही 300 प्लस ले आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों की शब्द शास्त्रीय विशेषताएं बताइए, जो कि 20 नंबर में पूछा गया है। बी राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में महात्मा गांधी और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, 15 नंबर का पूछा गया। हिंदी व्याकरण लेखन की परंपरा में कामदा प्रसाद गुरु की कार्य समस्या कीजिए, जो कि 15 नंबर में पूछा गया। तीसरा, हिंदी में विज्ञान लेखन की दशा एवं दिशा पर प्रकाश डालिए, जो कि 20 नंबर में पूछा है। बी मानक हिंदी के सर्वनामों का सोदाहरण विवेचन कीजिए, 15 नंबर में पूछा गया है। सी हिंदी की तकनीकी शब्दावली की उपलब्धियां और सीमाएं बताएं, तो 15 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया है, राष्ट्रभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और उसका महत्व स्पष्ट कीजिए, जो कि 20 नंबर का है। राजभाषा हिंदी के मार्ग की कठिनाइयाँ बताइए और समाधान भी सुझाइए, 15 नंबर। विश्व मंच पर हिंदी के सफल प्रयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए, भी 15 नंबर का। सेक्शन बी में आ गए हम। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखना है, जो कि 5 दिए गए हैं, ये 5 है। तो 110 नंबर का एक है तो 50 नंबर, है ना। तो विद्यापति की सीमाओं कविताओं में विद्यमान भक्ति भावना, हिंदी सूफी काव्य का सांस्कृतिक महत्व, तुलसीदास और केशवदास की राम भक्ति से जुड़ी कविताओं में पृथक्करण के कारण। और डी है हिंदी गद्य के विकास में बालकृष्ण भट्ट का योगदान। और ये है मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर गांधी दर्शन के प्रभाव की दिशा, है ना। तो ये सभी हमारे
हमें 5-5 नंबर में 10-10 5 या 10-10 नंबर के पूछे गए हैं। अब प्रश्न 6, जयशंकर प्रसाद और उनकी कामयाबी ने विषय पर एक नाती दीर्घ समीक्षात्मक आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो 20 नंबर का है ना, जयशंकर प्रसाद की रचना जो कि एक कामयानी है, जो कि हमें 10th में भी शायद पढ़े होंगे आप लोग। इसके बारे में जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर हिंदी आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं तो इनके बारे में हमें शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को पहले से ही पता है। तो हिंदी लिटरेचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपकी मेरिट बनाने में, रैंक बनाने में। बी, मोहन राकेश के नाट्यकर्म की समीक्षा कीजिए। 15 नंबर का, प्रेमचंद के उपन्यासों में अभिव्यक्त यथार्थवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का। दोस्तों आपको पता ही होगा प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता, है ना। जिनका हिंदी है वो तो भली बात है प्रेमचंद जी के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी साहित्य वालों को, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी उनको पहले से ही पता होती है। प्रश्न 7, नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 20 नंबर का है, दिनकर की काव्य कृतियों में उर्वशी के प्रति आकर्षण के प्रमुख कारणों का उद्घाटन कीजिए। 15 नंबर का, है ना, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा गया, जिनकी जो रचना है वो उर्वशी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ये भी आपने पहले से ही पढ़ा था 10th में, है ना, ये भी 10th का ही है। महादेवी वर्मा को ही ले लीजिए, महादेवी वर्मा के बारे में भी आपने 10th में पढ़ा ही होगा। इसके बारे में बहुत ही अच्छा है, रेखा चित्र और संस्मृतियों की चिंता पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों और संस्मरणों की चिंता पर प्रकाश डालिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जो भी है उनके बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप यानी कि आप लोगों को पहले से इनके बारे में जानकारी है ना। तो हिंदी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। प्रश्न नंबर 8, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी 10th में पूछा, 10th का है। हिंदी के ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय विषय पर एक समीक्षात्मक आलेख प्रस्तुत कीजिए। ये 20-15 में पूछा गया है। हिंदी के किसी एक यात्रा निबंधन लेखक की लेखनगत विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 15 नंबर का, है ना। तो ये था दोस्तों आपको लोगों का क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑप्शनल है ना। और कोई बहुत सारे जो भी स्टूडेंट थे उनको पता ही नहीं रहता था कि ऑप्शनल पेपर क्या होता है, कैसा आता है ना। तो हमने आप लोगों को पेपर दिखाने की कोशिश की है ना। हमसे मतलब कि जितने भी ऑप्शनल पेपर होते हैं वो सारे हमें लगता है कि अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि जिनके भी ऑप्शनल है, किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो इन क्वेश्चन पेपर को देखकर भी देख सकते हैं कि किस टाइप में हमें पूछा जाता है ऑप्शनल पेपर, है ना। तो हम चाहेंगे कि सभी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए अपलोड करें, और हमें भी आशा है कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और इन क्वेश्चन पेपर का लाभ उठाएं। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।